हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डोपामिन डिटॉक्स के बारे में। मैंने रिसेंटली 3 डेज़ का डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज लिया। एक्चुअली मैं माउंट आबू गई थी, तो वहाँ पे मेरे को ये डोपामिन डिटॉक्स करना बहुत इजी हो गया क्योंकि मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था। और 3 डेज़ मैंने सात्विक फूड खाया, शुगर का इंटेक कम किया और सोशल मीडिया था ही नहीं। मेडिटेशन ज़्यादा किया, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी। इसके अलावा डोपामिन डिटॉक्स करना ही क्यों है भाई, क्यों ज़रूरी है हर एक के लिए इसे करना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि करना ही क्यों। हमारी बॉडी में ना 4 तरह के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे माइंड के अंदर। डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और इंडोर्फिन्स। ये चारों का अपना अपना काम है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इनका काम देख लेते हैं कि कब कौन सा हार्मोन जो है हमें कौन सी खुशी देता है या कौन सी एक्टिविटी करते वक्त ये रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डोपामीन। डोपामीन तब रिलीज़ होता है जब हम कोई गोल सेट करते हैं और उस गोल को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमें खुशी फील होती है कि हमने उस टास्क को कंप्लीट किया, चाहे वो टास्क छोटा ही क्यों ना था। तो डोपामीन रिलीज़ होता है। मतलब ये, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं रिवॉर्ड से और मोटिवेशन से। जब भी आप मोटिवेट फील करते हो या आपको रिवॉर्ड मिलता है तो डोपामीन रिलीज़ होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो या म्यूज़िक सुनते हो तब भी डोपामीन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, किसी को हग करते हो या फिर आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। फिर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन रिलीज़ होता है जब आप सनलाइट में बैठते हो, सन गेज़ करते हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मेडिटेट करते हो, तो और हेल्दी फूड खाते हो, तो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है। ये सारे हार्मोन्स जो हमें हैप्पीनेस देते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ से। ऐसे ही हमारे पास है इंडोर्फिन्स। इंडोर्फिन्स जो है जब हम फ्रेंड्स के साथ हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ठीक है, कोई काइंडनेस का एक्ट करते हैं, तब ये जो है इंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज़ होता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कब कौन सा हार्मोन जो है वो हमारे माइंड में रिलीज़ होता है। आज हम बात करने वाले हैं डोपामीन के बारे में स्पेशली। क्यों डोपामीन के बारे में, इस हार्मोन के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है? बिकॉज़ सारा दिन हमारा माइंड क्या चाहता है? ग्रेटिफिकेशन। सारा दिन हमारा माइंड क्या चाहता है? रिवॉर्ड चाहता है, उसको अच्छा फ़ील करना है। तो जो हार्मोन हम अच्छी चीज़ों में लगा सकते थे, जेन्युइन चीज़ों में लगा सकते थे, हमारे जेन्युइन जो इंटरेस्ट्स हैं उसके अंदर लगा सकते थे, जिसमें हमारा नेचुरल डोपामीन स्लो रेट पर रिलीज़ होता था, वो अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं न कहीं उसको रिप्लेस कर दिया है स्क्रॉलिंग अप से, स्क्रॉलिंग डाउन से, वीडियोज़, सोशल मीडिया से, जो कि हमारे माइंड में बहुत इंस्टेंट डोपामीन रिलीज़ करते हैं और बहुत हाई अमाउंट के अंदर डोपामीन रिलीज़ करते हैं। जिससे जब हम इसकी आदत हो जाती है, तो जो चीज़ें लो स्टिमुलेट थी हमारे डोपामिन को रिलीज़ करने के लिए, वो हमें बोरियत फील कराती हैं। चाहे फिर वो स्टडी हो, नेचर में टाइम स्पेंड करना हो, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, या फिर लेके हमें एक्सरसाइज करना हो, तो वो सात्विक फूड खाना हो, तो उसमें हमें इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन जो चीज़ें हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, शुगर इनटेक हो गया, अनहेल्दी फूड हो गया, या फिर सोशल मीडिया हो गया, वो एक हाई रेट पर जो है डोपामिन रिलीज़ करती हैं। तो फिर जो ये लो स्टिमुलेट चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उसमें हमें बोरियत, क्योंकि हमारे माइंड को आदत हो जाती है कि अब उसको सिर्फ हाई स्टिमुलेशन ही चाहिए। इसलिए बार बार ना चाहते हुए भी हम उस फ़ोन की एडिक्शन को रोक नहीं पाते। वो स्क्रॉलिंग अप स्क्रॉलिंग डाउन में जो हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है उसको हम रोक नहीं पाते हैं। और इंस्टेंट जो हमारा खाने की तरफ अट्रैक्शन होता है उसको हम रोक नहीं पाते हैं। चाहे हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ क्योंकि वो आप हाई अमाउंट में डोपामिन अपने माइंड में रिलीज़ करा रहे हो। तो जब इस तरह से हमारे माइंड में एक्टिविटीज़ होती है तो हमारे इमोशंस भी हमारे हैंड में नहीं होते हैं और हमारी मैनिफेस्टेशन भी कहीं ना कहीं हमसे दूर हो जाती है, बिकॉज़ हमारा खुद पर ही सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स जब आप करते हो तो क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स करने से आपके माइंड को नेचुरल डोपामिन रिलीज़ करने की एक आदत हम डाल रहे होते हैं, जो कि 3 और 4 डेज़ में ही डल जाती है। आपका माइंड 3 और 4 डेज़ में ही वापस से रिवायर हो जाता है। इतना ईज़ी है डोपामीन को लाइन पे लाना। बस फिर मुश्किल होता है उसको कांस्टेंट रखना। वो हम कर सकते हैं जब अगर हम बीच-बीच में इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, तब भी ये हो सकता है।
लास्ट ईयर भी मैंने 15 डेज़ का सोशल मीडिया डिटॉक्स चैलेंज लिया था, उससे भी मैंने अपने डोपामाइन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, जिसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखा है बहुत पहले। वो भी मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जब मैंने सोशल मीडिया क्विट किया था 15 डेज़ के लिए, जब मैं वापस आई थी ना, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था चलाने का, मुझे बल्कि सोशल मीडिया में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, चाहे वो फेसबुक था, इंस्टा था, व्हाट्सअप था, किसी भी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। सेम कुछ इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ। जाने से पहले ना मुझे हर काम में आलस आ रहा था, बिकॉज़ विंटर स्टार्ट हो चुकी है नॉर्थ इंडिया के अंदर। वीडियो बनाने में भी मुझे आलस आ रहा था, कंटेंट लिखने में भी मुझे आलस आ रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे ना एक डोपामाइन डिटॉक्स की ज़रूरत है, और सच्ची में 3 दिन करके ना एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, एक बहुत अच्छी एनर्जी को मैं फ़ील कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि कितना ज़रूरी होता है इस डिटॉक्स को करना। 3 डेज़ के लिए जब मैंने चैलेंज लिया, सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ किया, बहुत ना के बराबर, और खाने पे पूरा कंट्रोल था, और इसके अलावा मैंने नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। नेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डोपामाइन को डिटॉक्स करने में, इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे, क्यों करता है। और इसके अलावा जो है मेडिटेशन किया, तो उससे जो है जो स्लो डोपामिन रिलीजिंग था वो मेरा स्टार्ट हो गया 2 डेज़ के अंदर ही, और अभी 3-4 डेज़ हो चुके हैं, और मुझे सच्ची में बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हर चीज़ में खुशी फील हो रही है, चाहे वो काम कोई भी हो। मतलब आई एम एन्जॉइंग माई ईच एंड एवरी वर्क। कर सकते हैं, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को माइंड में समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब आप अपने टास्क लेते हो ना, और आप उसको कंप्लीट करते हो, या कोई भी एक्सरसाइज लेते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वर्क से रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, और कोई भी छोटे से छोटा टास्क आप टारगेट लेते हो और आप कंप्लीट करते हो ना, तो भी वही डोपामिन रिलीज होता है, वही ग्रेटिफिकेशन, वही रिवॉर्ड को आप फील करते हो जो आप स्क्रोलिंग डाउन करके करते हो। तो ये बातें आपको अपने माइंड को समझानी है कि हम अपना जो समय है वो नकली चीज़ों में, सस्ती चीज़ों में, अपने इस हाई वैल्यू डोपामिन को क्यों रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हमें वही सारी खुशी उन सारी चीज़ों में भी मिल सकती है जो प्रोडक्टिव हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो आगे बहुत काम आने वाली हैं, जिससे हमारा फ़ायदा होने वाला है, तो हम वो चीज़ें करके क्यों ना अपने डोपामिन को रिलीज़ करें। लेकिन अभी हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो ब्रेक नहीं लेते हैं, हम उसकी स्पीड को स्लो डाउन नहीं करते हैं, और वो स्पीड को स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो तभी होता है जब आप ये ब्रेक लेते हो। मैंने भी कोशिश करी थी कि बिना ब्रेक के डायरेक्ट जंप मार जाऊँ इधर, तो वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, उसका रीज़न ये है कि एक हाई अमाउंट में आप कोई हार्मोन को रिलीज़ करा रहे हो, और एकदम से आप उसको कहो कि लो हो जाओ, तो वो एकदम से लो नहीं होता है। कि आज मैंने सोच लिया आज मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी, या आज मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगी, या आज मैं मीठा नहीं खाऊँगी, या आज मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। वो जो है बहुत कम हम कर पाते हैं तो 1 दिन या 2 दिन हो पाता है, लेकिन लंबे टाइम तक हम उसको नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही होता है बिकॉज़ हमने जो है एकदम से उसको सप्रेस करने की कोशिश करी है, तो वो एकदम से नहीं होता, और उसको रिप्लेस ही नहीं करते हैं। लेकिन जब आप 2 या 3 डेज़ का ब्रेक लेते हो और उसको स्लो स्टिम्युलेटेड चीज़ों से रिप्लेस करते हो, लाइक नेचर में वॉक करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना। नेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत जल्दी हीलिंग करता है। अगर आपको डोपामिन डिटॉक्स करना है, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप नेचर में जाएंगे और वहाँ पे अपने प्रेजेंट को फील करेंगे, पंछियों की आवाज़ को सुनेंगे, पेड़ पौधों में पत्तों को जब आप हाथ लगाएंगे, उनकी ताज़गी को फ़ील करेंगे, उस ठंडी हवा को फ़ील करेंगे, उस फ्रेश एयर को फ़ील करेंगे, तो इंस्टेंट आपका जो धीरे धीरे जो है आपका डोपामीन का जो रिलीज़ होने का रेट है वो स्लो डाउन होने लगता है, और ऐसा ही कुछ मेडिटेशन हेल्प करता है। इसके अलावा आप अपने नियर बाय किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं जहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में एक सुंदर नर्सरी है, ऐसे और सारे बड़े बड़े पार्क हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम वहाँ जाते रहते हैं। तो सेम ऐसे भी आप भी अपने सराउंडिंग को ऐसा प्लेस ढूंढ सकते हो जो आपको हेल्प करे आपके डोपामिन डिटॉक्स को करने के लिए। इसके अलावा आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ सकते हो जो आपको हेल्प कर सकता है, और हम भी अपने चैनल पर कुछ शॉर्ट्स अपलोड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 डेज़ आगे हम फिर से डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज ले रहे हैं आप सबके लिए, ताकि आप सब और मोटिवेट फील करें, आपको पता चले कि आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ करेंगे तो आपको और भी ईजी होगा, बिकॉज़ जब हमें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाता है जो वही कर रहे हैं जो
हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है एक सर्कल, एक ग्रुप में। लेकिन जब हम अकेले चलते हैं तो कई बार एक गफ़लत हो जाती है, आलस आ जाता है और हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप वो वाली वीडियोज़ भी हमारी आगे देखते रहना, जो कि हम आगे अपलोड करेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके डिटॉक्स को करने के लिए। ऐसे ही एक राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक दिन उन्होंने सनराइज़ देखा और वहाँ बैठकर कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ नोट्स बनाए, लंबी गहरी सांसें ली, मेडिटेट किया और वो दिन उन्होंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, अपने कुछ प्रोडक्टिव वर्क किए, अपने टास्क कंप्लीट किए और कुछ स्मॉल गोल्स करे और उन गोल को कंप्लीट करा, जिससे उनको वही फीलिंग आई और उस दिन वो बहुत रिलैक्स और सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। उन्होंने 3-4 डेज़ तक इस चीज़ को कंटिन्यू किया और वापस से अपने पुराने शेड्यूल पे गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर देखा। वो सारी चीज़ें जो उन्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड दे रही थी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रही थी, अब वो बेअसर फील कर रहे थे। मतलब वो उन्हें स्टिम्युलेट नहीं कर पा रही थी वो सारी चीज़ें, और वो उन सारी हल्की जो स्लो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करती है, उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे और उन्हीं को ही चूज़ करना चाह रहे थे। तो डोपामाइन डिटॉक्स जो है वो हमें मीनिंगफुल टास्क की ओर लेकर जाता है, वो हमारे जेन्युइन इंटरेस्ट से हमें मिलाता है, वो हमारे माइंड में क्लैरिटी लेकर आता है, वो हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है और हमारे जो बहुत ज़्यादा रिलीजिंग डोपामीन्स होते हैं उसको वो स्लो डाउन करने में हमें बहुत हेल्प करता है, हमारी एडिक्शंस को रिमूव करने में हमें मदद करता है और हमारे ओरिजिनल नेचर से हमें कनेक्ट करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं और येस, नो डाउट हमारी मैनिफेस्टेशन भी फास्ट होती है, बिकॉज़ आप अपना क्वालिटी ऑफ टाइम जो है एक बहुत अच्छी जगह पे लगा रहे होते हो और आपकी एनर्जी जो होती है वो अलाइन हो जाती है, और अलाइंड एनर्जी जब कोई भी काम करते हैं उस अलाइन एनर्जी से, तो वो एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बन जाती है। तो आप कुछ भी अट्रैक्ट करते हो तो वो आपके लिए फास्ट हो जाता है। तो डोपामाइन डिटॉक्स से इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे और आगे हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।